पिछले हफ्ते बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी ने यह ऐलान करके तूफान खड़ा कर दिया था कि अब वो रामलला को तिरपाल के नीचे नहीं देख सकते, वो उन्हें आजाद देखना चाहते हैं और इसीलिए वो बाबरी मस्जिद केस की पैरवी नहीं करेंगे। हाशिम अंसारी के बाद में अपने बयान से हालांकि यू टर्न मारा उन्होंने, लेकिन इससे मंदिर मस्जिद पर छिड़ी बहस नहीं थमी। राम मंदिर बनाने की कई बार सौगंध खा चुकी बीजेपी और वीएचपी नए सिरे से अब माहौल बनाने में जुट गई हैं। अब तक तारीख बताने से कतराती रही बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि 2016 तक अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। फिर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में औरंगजेब मस्जिद का एजेंडा आगे बढ़ेगा। चूंकि 2017 के शुरुआत में ही यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि अयोध्या, काशी और मथुरा का मुद्दा फिर क्यों जिंदा कर रही है बीजेपी। क्या यूपी चुनावों के लिए बीजेपी का सीक्रेट एजेंडा है मंदिर? लंबे समय से राजनीति के ठंडे बस्ते में रहा अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों के साथ साथ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी दावा कर रहे हैं कि 2016 तक राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर कब तक आपको दिखाई देगा? मैं तो चाहता हूं कि 2016 से शुरू कर देना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को लिखी है एक चिट्ठी, जिसमें मैंने कदम बताई हैं कि कौन सा पहला कदम लेना चाहिए, कौन सा दूसरा कदम लेना चाहिए, और उसके अनुसार चलेंगे तो ये 2016 में 6 महीने के अंदर हो सकता है। भाजपा की 2016 में मार्च में बहुमत हो जाएगी राज्यसभा में, और जब राज्यसभा में बहुमत हो जाएगी तो डंके की चोट के साथ राम मंदिर के लिए अलग से विधेयक लाकर, कानून बनाकर, कानूनन राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाए। 6 दिसंबर 2016 तक पूर्णतया बन करके उपस्थित हो जाएगा, मंदिर विराजमान हो जाएगा। बीजेपी ने जब राम मंदिर के नाम पर राजनीति शुरू की थी, तब भगवा खेमे में एक ही नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। विरोधियों के ताने मारने पर भी बीजेपी ने पहले कभी राम मंदिर बनाने की तारीख नहीं बताई। अब सुब्रमण्यम स्वामी तारीख बता रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने का तरीका बताने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि जब तक समझौता नहीं होगी तब तक बताना ठीक नहीं होगा। अयोध्या में विवाद का दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के पैरोकारों का है, जिनका साफ साफ कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही चलेगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफर याब जिलानी तो पिछले हफ्ते ही इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में ये साफ कर चुके हैं कि अब सुलह समझौते से मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं सुलझ सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सभी मुस्लिम जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं और वो लोग ये तय कर रहे हैं, तय कर दिया है कि इस मसले का बातचीत से कोई हल मुमकिन नहीं है, सिर्फ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हल मुमकिन है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम उसे मानेंगे। ये अदालत में चल रहा मामला है और श्री सुब्रमण्यम स्वामी समेत किसी को भी कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे वो सभी वर्गों को मान्य हो। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, वाकई अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए पर्दे के पीछे कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है, या फिर हमेशा की तरह राम मंदिर के नाम पर राजनीति को हवा दी जा रही है। भव्य राम मंदिर का तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमेशा से रहा है, लेकिन जब भी अवसर मिलता है सत्ता में आने के बाद, तब वो कहते हैं कि राम मंदिर हमारे एजेंडा में नहीं है। भगवान राम का अपमान मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। बीजेपी की मंशा पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का एजेंडा आगे बढ़ाएगी। हमारे देश में खास तौर पर 3 जगह पर हिंदू दुखी हैं। एक है कृष्ण मंदिर, दूसरा है अयोध्या के राम मंदिर और तीसरा है काशी विश्वनाथ। इन तीनों में हमें मंदिर दोबारा बनाना चाहिए।
बीजेपी और वीएचपी के नेता जोर देकर 2016 की तारीख बता रहे हैं। चूंकि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये सवाल खुद ब खुद खड़ा हो जाता है कि क्या मंदिर के मुद्दे को धार देकर बीजेपी यूपी में अपनी चुनावी नैया पार लगाने की सोच रही है? क्या मिशन यूपी के लिए मंदिर ही है बीजेपी का सीक्रेट एजेंडा? हम कहते हैं मुसलमान को बुलाकर बैठ जाओ और कह दो कि राम इमाम हिंद है आपके लिए। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, चर्चा के लिए बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और वैसे ही गंभीर इस पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल इस वक्त है। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं और उसके बाद हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर। हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब हैं, जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। हमारे साथ रंजना वाजपेयी जी जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की लीडर हैं। चक्रपाणी महाराज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं संत महासभा के। मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब हैं हमारे साथ यहाँ, जो कि जमात उलेमाए हिंद के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत बहुत स्वागत हम सभी का करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ध्वस्त होने के बाद वीएचपी ने एक नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आपसे सवाल यह है कि अचानक से इस नारे को फिर से जिंदा करने के पीछे मकसद क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में 2017 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले बीजेपी का यह सीक्रेट एजेंडा है? नहीं, कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है। हमारी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में इसका हमने उल्लेख किया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं कह रहे हैं हम। सिर्फ एक ही बात थी कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने पूर्ण बहुमत पार्लियामेंट में मिलेगी तो फिर हम निश्चित करेंगे, ये कहा था हमने अपने भाषणों में। और आज ये मैं कह सकता हूं कि 2016 में दोनों सदनों में हमारी मोहब्बत होगी, तो इसीलिए ये निश्चित है कि हम मंदिर बनाएंगे। यहां मैं साथ ही धर्मांतरण की बात भी आपसे लगे हाथ तो कर लूं, क्योंकि 2 दिन से लगातार संसद में उस पर हंगामा चल रहा है। इन दोनों ही मुद्दों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है सीक्रेट एजेंडे के तौर पर बीजेपी के, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर धर्मांतरण का मामला सामने आता है और मंदिर का मुद्दा आप उछाल ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अचानक से ये एजेंडे पर कैसे आ गए आपके 2 चीजें, जबकि हालांकि आप धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी अपने आप को किनारे करके चल रही है? नहीं, धर्मांतर विषय तो कोई नई बात नहीं है। इसके लिए कानून बनी है देश भर में कि धर्मांतर कर सकते हैं यदि आप रिश्वत नहीं देंगे या कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे या कोई लालच नहीं देंगे, तो धर्मांतर कर सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया है। तो इसीलिए जिस प्रदेशों में कानून बनी है वहां रिश्वत देना मना है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कानून नहीं बनी है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी धर्मांतर कर सकता है। ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ हैं। जिलानी साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हाशिम अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के आप जो हैं वो वकील भी हैं। जफरयाब जिलानी साहब, 65 साल से ये पुराना कानूनी विवाद है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तारीख बता दी कि भाई 6 दिसंबर 2016 से पहले भव्य राम मंदिर वहां बन जाएगा। अगर आपसी सुलह समझौते से निपटारा हो सकता है तो फिर आपको ऐतराज क्या है? देखिए, आपसी सुलह समझौते से निपटारा हो नहीं सकता है। जो शख्स आज डिक्लेयर कर रहा है बगैर किसी समझौते के, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के ऑर्डर के बाद भी, तो उनसे क्या समझौता हो सकता है? वो चाहते हैं कि हम उसको सरेंडर कर दें। हम एक भारत जो हमारे 450 साल से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, उस पर जबरदस्ती उन्होंने अगर मूर्ति रख दी और कोर्ट ने उसे माना भी है कि मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई थी, तो भी उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इसे सुलह समझौता हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमने सिर्फ और न्यायालय का दरवाजा इसलिए खटखटाया है कि न्यायालय के अलावा कोई और जगह नहीं है जहां पर हम भारत के संविधान के अनुसार अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। और हाई कोर्ट ने हमको 1/3 जब क्या हमारा क्लेम माना है
1 तिहाई पर मस्जिद मानी है। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील कर रखी है, इन्होंने भी अपील कर रखी है, विश्व हिंदू परिषद ने भी अपील कर रखी है और निर्भया अखाड़ा ने भी अपील कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर पास कर रखा है 2011 से। अब ये बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐलान कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कैसे ऐलान कर सकते हैं, कैसे तारीख दे सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टेटस को ऑर्डर नहीं खारिज हुआ तो कैसे ये कैसे कर लेंगे, कैसे बना लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने की भी हिम्मत इन लोगों में है? मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई कर सकता है, मैं पूछ लेता पार्टी कर सकती है। जफरयाब जिलानी साहब, आपका बहुत मौजूद सवाल है, मैं पूछ लेता हूं, इतनी हिम्मत आप में है क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही होना है, उससे इतर आप एक तारीख दे रहे हैं कि 6 दिसंबर 2016 से पहले आप राम मंदिर बना देंगे? इतनी हिम्मत आप में है क्या? जफरयाब जिलानी पूछ रहे हैं। ये हिम्मत का सवाल नहीं है, यही बड़ी दुख की बात है कि इसको हिम्मत की बात बना दी। जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो कोई हिम्मत का परिचय नहीं देता है। मैं ये कहता हूं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था 800 साल के इस्लामिक रूल में। हम तो ये 40,000 मंदिरों को तो वापस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 मुख्य के बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आज जो सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर है, उसका निर्णय सब बेंचों पर लागू होती है। 1994 में जो उन्होंने फैसला दी थी उसमें सरकार से उन्होंने एफिडेविट मांगा था कि इसका हल क्या है ये राम जन्मभूमि सवाल पर। तो वहां सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट फाइल की कि यदि यह सिद्ध हो जाएगा कि उस जगह में पहले एक मंदिर था उसका तोड़ करके मस्जिद बनी है तो हम ये सारा जमीन हिंदुओं को दे देंगे। ये उनका शपथ पत्र है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन इंक्वायरी बैठाई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और उस कमीशन इंक्वायरी ने बात को सिद्ध कर दी कि वहां एक मंदिर पहले था, तो इसीलिए वो लागू होगी। हम भी पिटिशनर हैं इस केस में जी। तो इस आने वाली 2015 में मैं सुप्रीम कोर्ट में वापस जाऊंगा कि ये जो उन्होंने वायदा की थी सरकार आपके खंडपीठ के सामने यानी संविधान खंडपीठ के सामने उसको अब लागू करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जीतेंगे और 2016 तक तो सुप्रीम कोर्ट का केस खत्म हो जाएगा। ठीक है। जफरयाब जिलानी साहब कुछ कहना चाहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात? मैं चाहता हूं, मैं बहुत ही इसको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है, मैं बहुत ही हम्बली ये बात कहूंगा कि इतने बड़े वकील होकर, इतने बड़े लीडर होकर इतनी गलत बयानी कर रहे हैं और उसके बाद पूरी हिम्मत से कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1994 का जजमेंट साफ कहता है कि जो ये मुकदमों प्रोविजन जिसमें कि वो केसेस अबेट किए गए थे उसको उन्होंने सेटिसाइड कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ही तय करेगा और हाई कोर्ट को रिमांड किया और ये लिखा उसमें कि अगर ये मुसलमानों के हक में फैसला होगा तो वो मस्जिद बनाएंगे, अगर हिंदुओं के हक में होगा तो मंदिर बनाएंगे। और उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1 तिहाई 3 जगहों का हक है। जिस कमीशन की बात कर रहे हैं वो कंसिडर्ड उसमें है, कमीशन एक एविडेंस होती है, वो फैसला नहीं होता। तो अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, संविधान पीठ का फैसला 94 का मौजूद है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि संविधान पीठ ने कहा था कि हलफनामे की रात से फैसला हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टे ऑर्डर है ये कह रहा है कि तीनों के ये सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट स्ट्रेट रहेगा और स्टेटस को कायम रहेगा जो स्टेटस को 1993 से कायम है। तो जिलानी साहब यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जिलानी साहब यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत गर्म है, क्या आप इसे और मंदिर मुद्दे की जो तारीख अब मुकर्रर कर दी है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, आप इसे एक सीक्रेट एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये एक सीक्रेट एजेंडा हो सकता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए अब तो ये ओपन एजेंडा हो गया है। अभी तक 2 एजेंडों पर उन्होंने काम किया, दोनों में नाकामी हुई। एक लव जिहाद का मुद्दा चलाया, वो नहीं चला। उसके पहले उन्होंने कोशिश की थी कि भाई और किसी तरीके से फसादात करा के आप वो हासिल कर लें। बाई इलेक्शन ने दोनों चीजों को नाकाम कर दिया। अब ये तीसरा और चौथा 2 एजेंडे एक साथ ले आए सुब्रमण्यम स्वामी साहब के जरिए से बाबरी मस्जिद और बाकी आगरा वगैरह के जरिए से वो कन्वर्जन का मसला। तो ये तो बिल्कुल ओपन एजेंडा हो गया बीजेपी का कि वो टेंशन को कायम रखकर कम्युनल एटमॉस्फेयर को खराब करके वो चाहते हैं हिंदू वोटों का पोलराइजेशन
और मुस्लिम वोटों का डिवीजन। तो जाहिर है कि उनका ओपन एजेंडा है, मेरे समाज से इसमें कुछ सीक्रेट नहीं रहेगी आप। अब ये बीजेपी के बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी साहब या और जो लोग हैं वो इसको कम्युनल एटमॉस्फेयर को खराब करके वो चाहते हैं हिंदू वोटों का पोलराइजेशन और मुस्लिम वोटों का डिवीजन। तो जाहिर है कि उनका ओपन एजेंडा है, मेरे समाज से इसमें कुछ सीक्रेट नहीं रहेगी आप। अब ये बीजेपी के बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी साहब या और जो लोग हैं वो इसको इसके खिलाफ कुछ कहें तो अलग अलग बात है, अदरवाइज तो वो लोग खामोश हैं और ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये उनका ओपन एजेंडा हो गया है कि कम्युनलाइज करने सिचुएशन को, ये इनको पोलराइज करें ताकि वो वोट जो इनको पहले मिल गए थे अब ये शायद फिर दोबारा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जफरयाब जिलानी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि धर्मांतरण का मुद्दा अचानक से इतना गर्मा जाए, आप लोग रेट फिक्स कर दें, प्रलोभन फिक्स कर दें, राम मंदिर की तारीख आप लोग फिक्स कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समझौता नहीं बल्कि आप लोग चाहते कि सरेंडर किया जाए। ऐसी तो बात नहीं है, हम तो सरेंडर कभी नहीं चाहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि जो हक है उसको हम मांगेंगे और हमने बहुत सहन किया है। और अब मुसलमान को भी समझना चाहिए कि मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है। सऊदी अरेबिया में रोज तोड़ते रहते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते रहते हैं, कतार में तोड़ते रहते हैं। वो तो कहते हैं वो नमाज पढ़ने का जगह है, वो धार्मिक स्थल नहीं है। तो उसको हम यहाँ लागू करेंगे तो फिर जो भी मस्जिद है हम उसको तोड़ सकते हैं, सरकार को अधिकृत है। ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में तो जहां पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया है। ठीक है। मौलाना बाबरी मस्जिद के लिए हम राम मंदिर रोकेंगे। ये क्या इशारा कर रहे हैं, सरकार से क्या तोड़ने के लिए कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब? आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके के उदाहरण ये दे रहे हैं मस्जिद को लेकर के? देखिए, जहां तक मस्जिद और बाबरी मस्जिद की विशेषता जो इस संवैधानिक स्थिति है, मोहतरम जफरयाब जिलानी साहब ने बहुत उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है। और मुझे भी जो है बहुत हैरत है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो जनता पार्टी से लेके जो बीजेपी तक जो है पहुंच गए हैं और इतनी लंबी आयु में इतना कुछ जो है इनके सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरह जो है बेखबरी इतिहास को लेकर और धर्म को लेकर मुझे नजर आ रही है तो बहुत आश्चर्यजनक है। मस्जिद जो है वो कहते धर्म स्थल नहीं है, तो ये जो है इस्लामी शरीयत को कहां तक जानते हैं? ये जो है हमारे यहाँ जो है कुरान, हदीस और इजमाए उम्मत जो है तमाम मुसलमानों के जो विशेषज्ञ होते हैं न्याय शास्त्र के, उसकी जो संपूर्णतः सहमति है और धर्म स्थल जो माना गया है, मजहबी और मुकद्दस मकाम माना गया है और सुब्रमण्यम स्वामी इसको जो है रद्द कर रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत हैरत अंगेज बात है कि आदमी को ने इतिहास के बारे में इन्होंने 40,000 जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की बात। रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, बड़े तथ्यपरक बातें वो करते हैं, बड़ी फाइलें और बड़े कागज उनके पास होते हैं जब वो कुछ बात कहते हैं तो। वो जो है इनकी वो बनी बनाई है। हम लोग भी थोड़ा बहुत जो इतिहास जानते हैं, ये 40,000 बोलते हैं, ये जो है 40 जो है मंदिर ने बता सकते हैं कि जो है खामखा जो है तोड़ के जो है वहां जो है मस्जिद बनाई गई है। ये जो है ये एक जो है भ्रम फैलाने के लिए। सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते हैं कि नहीं है? मस्जिद जो है वो तोड़ते नहीं है। उन लोगों का यह है कि अगर जो है कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको जो है हस्तांतरण करते हैं, वो मस्जिद तोड़ते नहीं है वो। लेकिन यह है कि यहाँ जो विचारधारा के लोग जो हैं, जो भारत में है हनफी विचारधारा में, वो मस्जिद दूसरा जगह दे देंगे। नहीं तो हम हनफी विचारधारा में हस्तांतरण भी नहीं है। वो लोग जो है जिस विचारधारा को मानते हैं सऊदी अरब के लोग, वहां जो है सिर्फ हस्तांतरण जो है वो कर सकते हैं जो है बहुत जो है ऐसी जो है कोई जरूरत जो है आवश्यकता हो जाएगी जो है वह जनता के हित में, तो ये बात हो जाएगी। मजहबी आधार पे जैसे आप जो कह रहे हैं, साहब आपने सुना नहीं शायद, धार्मिक आधार पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि मस्जिद को आप जो है मंदिरों में जो है वो बुतखाने में बदलेंगे, इस आधार पे कोई मस्जिद नहीं हटाई गई है, एक भी मस्जिद नहीं हटाई गई। अरे आपने उनकी बात नहीं सुनी नौमानी साहब, उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा में आपको स्थानांतरण मस्जिद करने के लिए अलग से जमीन दे देंगे। आप तैयार हैं? तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम यहाँ जो है हनफी विचारधारा के लोग हैं और जो है जो है वो मंदिरों को बदलने के लिए, बुतखानों में जो उसको बदलने के लिए, ये जो है कहीं भी जो है वो मस्जिद जो है नहीं हटाई गई है।
ये बिल्कुल जो है वो क्लियर है। और ये जो जैसे राम की बात जो करे, राम ने खुद कहीं नहीं कहा कि जो मेरे नाम पे जो है मंदिर बनाओ, ने कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है कि वहां जो है मंदिर ही बनना चाहिए। राम के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनना चाहिए स्वामी जी? कहीं आपके यहाँ धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा है कि राम के नाम पे जो है मस्जिद नहीं बनना चाहिए? राम सिर्फ आपके हैं, हमारे क्यों नहीं है? राम जो है उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं हो सकती? अच्छा सवाल है स्वामी जी, जवाब देंगे? आपने कोई जो है उन पे इजारादारी है आपकी राम पर? कहां से आपने ये कह दिया कि वो मंदिर ही बनना चाहिए? ये कहीं शास्त्र में लिखा है आपके धर्म में? राम ने कहीं कहा है कि मंदिर ही बनना चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी वो सदा के लिए मंदिर रहेगा। नहीं तो राम ने कहा है आपके शास्त्र में कहा लिखा है? राम मंदिर बन गई, राम ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए मेरे नाम पे? शास्त्र में आप जाकर प्राण प्रतिष्ठा के पूजा राम जन्मस्थान मंदिर ही बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए? राम पे आप मैं ये सवाल जफरयाब जिलानी साहब से भी पूछ लूं, मैं ये सवाल जफरयाब जिलानी साहब से भी पूछ लूं। जफरयाब जिलानी जी, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं और नौमानी साहब मानते हैं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है कि मस्जिद को स्थानांतरित करना पड़ता है और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। उस पर एक प्रस्ताव है सुब्रमण्यम स्वामी का कि काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए मस्जिद स्थानांतरण के लिए अलग जमीन वो देने को तैयार हैं। क्या आपको स्वीकार है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि हाँ इस तरह के उदाहरण हैं। मंदिर और अनेकेश्वर साहब ने कहा है साफ करने के लिए कहीं हिंदुस्तान में हनफी मसलक में कोई गुंजाइश इसकी नहीं है हस्तांतरण की। भी नोमानी साहब ने कहा है हनफी मसलक में कोई गुंजाइश नहीं। हिंदुस्तान में हम मुसलमान हनफी, शाफई जिन मसलक के मानने वाले हैं, इनके वहां कोई गुंजाइश नहीं है हस्तांतरण की। दूसरी बात यह कि सऊदी अरब में जिन मस्जिदों को हम जानते हैं वो छोटी मस्जिदें बड़ी मस्जिदों में शामिल हो गई हैं। मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिद शामिल की गई है वो मक्के में आज भी मस्जिद है, उसको तोड़ के बड़ी मस्जिद में शामिल किया गया है। सड़क कहीं नहीं बनाई गई है, मंदिर कहीं नहीं बनाया गया है। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये हिंदुस्तान इस्लाम को अपने उससे समझते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने इस तरह इस्लाम को फैलाया है, हम सऊदी अरब के फॉलोअर नहीं है। हम कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, इज्मा को मानते हैं। हम सऊदी अरब की शरीयत को नहीं मानते, ठीक है, ना हम कतर को मानते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के उलमा अपने मुसलमान यहाँ के लिहाज से मानते हैं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है जब मस्जिद हटने की या मस्जिद को ट्रांसफर। ठीक है। रंजना जी भी मेरे साथ हैं और राशिद अलवी साहब भी मेरे साथ हैं। राशिद अलवी साहब, अयोध्या में राम बारात पहले भी निकलती थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार इस राम बारात को पब्लिसाइज किया गया, प्रचार किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका हिस्सा होंगे, हालांकि वो नहीं रहे बाद में उसका हिस्सा। अयोध्या और राम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए। उसके बाद जिस तरीके से हाशिम अंसारी साहब का बयान आया, मेरा सवाल आपसे ये है कि मंदिर राजनीति जिस तरीके से गरमाई है, जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है, आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से मंदिर निर्माण की तारीख तक बता रहे हैं, बाकायदा ये एक सामान्य घटना है या फिर सुनियोजित घटना है आपके हिसाब से? देखिए स्वामी जी मेरे बड़े दोस्त हैं, उनकी ये आदत है ऐसी कोई बात बोलेंगे कि वो मीडिया के अंदर बने रहे। नरेंद्र मोदी जी उन्हें कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ऐसा बयान दे देंगे कि जिस पे बहस हो जाए। मैं उनसे कहूंगा आप तो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से तो बुलवाइए। आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री कहें कि वहां पे मंदिर बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है, जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनाती है, सरकार बनाने के बाद उस मुद्दे की बात नहीं करती। अटल जी की सरकार थी, मंदिर के मुद्दे पर आए, सरकार में कभी मंदिर की बात नहीं की। अब विकास के मुद्दे पर आए, अब विकास की बात नहीं करेंगे, मंदिर की बात करेंगे। राजनाथ सिंह दिल्ली में 370 की बात करेंगे, वैली के अंदर श्रीनगर में कहेंगे 370 की कोई बात नहीं। स्वामी जी आप कह रहे हैं सऊदी अरबिया में यह होता है, क्या सऊदी अरबिया के कानून को मानने लगे? यही तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर सऊदी अरबिया का कानून चलेगा, चलिए बात खत्म हो गई। किसी एक मामले के लिए सऊदी अरबिया का कानून चले, बाकी आपके कानून चले, कैसे मुमकिन है? और जवाब ले लेता हूं। राशिद अलवी साहब आपने अच्छा सवाल किया है। मुसलमान के घर पैदा हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब से जवाब ले लेते हैं इसका। नहीं, एक बात और कह रहा हूं। बोलिए।
स्वामी जी अगर अगले जन्म में मुसलमान हो गए आप, तो मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे क्या आप? चूंकि शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदू ही पैदा होंगे। आप मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, आपके कर्मों पर है। और आपके जो कर्म है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू पैदा होने वाले। स्वामी जी तो एक जन्म मंदिर के लिए, अगला जन्म मस्जिद के लिए। राशिद भाई, वहाँ सऊदी अरब की जो बात करते हैं वहाँ ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। ये सऊदी अरब का उदाहरण जो है वो गलत दे रहे हैं। वहाँ सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है। मैं मंदिर बनाने में सफल हो जाऊंगा या मदद करने में सफल हो जाऊंगा तो इतना पुण्य कमाऊंगा कि मुझे दूसरा जन्म नहीं होगा। इनको पता नहीं है हिंदू धर्म के बारे, मुझसे सीखने बोलिए। नहीं, लेकिन स्वामी जी एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि 2016 में राम मंदिर बन जाएगा, आपने साफ तौर पर कह दिया। बीजेपी नारा लगाती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब आप तारीख भी बता रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा उसे मानने की बाध्यता है। तो फिर ये तारीख बताने का मसला कहां से सामने आ गया? किस आधार पर आप किस हिम्मत के साथ तारीख बता रहे हैं? आप तो अपना अनुमान लगाते हैं ना, आप अखबार वाले होते हैं। मैंने कहा कि मंदिर 2016 को बनानी चाहिए। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के दोस्त कि मैं कौन होता हूं कि सरकार भी हमारे साथ है। संबित पात्रा के पास में आऊंगा। वो भी कौन होता है जी, अब्दुल अलवी साहब। उसको सोनिया गांधी से कहने बोलिए कि मंदिर नहीं बनाने देंगे। हाँ। हिम्मत है तो सोनिया गांधी कहे खुलेआम कि हम मंदिर वहां बनाने नहीं देंगे। राशिद अलवी साहब, आपके लिए सवाल है। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा पूरा देश मानेगा। हम कब मना कर रहे हैं इस बात को? ये मुद्दा तो हर तीसरे दिन राजनीति के लिए आप उठाते हैं। जफरयाब जिलानी साहब का चुनाव है, जफरयाब जिलानी साहब करते हैं। जफरयाब जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो सुब्रमण्यम स्वामी करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे कि मैंने ये नहीं कहा कि 2016 तक मंदिर बना देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 2016 तक वहां मंदिर बन जाना चाहिए। 2017 फरवरी में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो साफ सीधी बात है, सुब्रमण्यम स्वामी भले ही ना कहें लेकिन उनका इरादा, उनका एजेंडा साफ है। तो बन जाना चाहिए की बात सुप्रीम कोर्ट में कहें, हम भी कहें कि जल्दी फैसला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर इनके हक में कर दे तो जरूर मंदिर बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कर देगा तो हम निश्चित तौर पर कहने वाला हूं, ये सारा 2015 को सुप्रीम कोर्ट में मैं 2015 में ये मंदिर का सवाल पूरा कर दूंगा। जैसे राम सेतु का मैंने कर दिया, राम सेतु में मैंने यही किया था, कहा था वो कर दिया था मैंने। जफरयाब जिलानी साहब कुछ कहना चाहेंगे? 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जाके इस मामले को खत्म करवा देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं मंदिर के हक में फैसला करवा देंगे, दरखास्त देंगे। मैंने तो खुद कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें कि वो दरखास्त दे और हम उसको सपोर्ट करेंगे जल्दी सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्दी हो जाए हम भी चाहते हैं, इसलिए हम अगर ये दरखास्त देंगे तो अगर जल्दी सुनवाई के लिए हम इनका साथ देंगे, जल्दी सुनवाई के लिए। तो फिर इनका मुद्दा जफर भाई, इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा तो ये फिर जो है चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे? जफर भाई, अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, तो ये चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे? तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये तो वो जाने, बीजेपी जाने, ये लोग आपस में तय करें। हमें ये तो बनाने की बात करेंगे, लेकिन ये बनाना थोड़ी चाहते हैं, ये बनाना नहीं चाहते। ये तो मुद्दा को जिंदा रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है जफरयाब जिलानी साहब के राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, मंदिर बनाना नहीं चाहती? नहीं होगा। बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थी तो है, इसके अलावा और क्या है? राशिद भाई, धर्मशास्त्र जल्दी फैसला करवा लो जी। इनकी लालसा अगर खत्म नहीं होगी तो फिर पैदा होना पड़ेगा, ये भी शास्त्र में है। ठीक है, जफरयाब जिलानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। वो हमारे साथ 8:25 तक ही थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब जफरयाब जिलानी जाते जाते कह गए कि आप लोग राम मंदिर बनाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये मुद्दा यूं ही गर्म रहे क्योंकि इससे आप राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि अपनी करते रहें। नहीं 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 नहीं, राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर बनाएंगे, फिर काशी विश्वनाथ बनाएंगे।
अच्छा, मेरे साथ रंजना वाजपेयी भी है। रंजना वाजपेयी जी, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, सारे मामले हो उत्तर प्रदेश में ही रहे जहां आपकी सरकार है। फिर केंद्र सरकार कहती है कि ये मामला राज्य सरकार के अधीन आता है, उसकी जिम्मेदारी है। वो कैसे देखती है इसको? आप कैसे निपटेंगे? एजेंडा बहुत लंबा है, फेहरिस्त बहुत लंबी है सुब्रमण्यम स्वामी के पास। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली में, तब से उत्तर आप कैसे निपटेंगे? एजेंडा बहुत लंबा है, फेहरिस्त बहुत लंबी है सुब्रमण्यम स्वामी के पास। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली में, तब से उत्तर प्रदेश में अपना ये खतरनाक खेल सांप्रदायिकता का इन्होंने शुरू कर दिया है। इन्होंने शुरू किया पहले मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद से, उसके बाद लव जिहाद, उसके बाद धर्म परिवर्तन और अब राम मंदिर। ये साफ जाहिर करता है कि विकास के नाम पर झांसा देकर सत्ता में आने के बाद 6 महीने में जब इनको ये लगा कि अब तो सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारे भाषणबाजी खत्म हो गई, तो फिर ये प्रदेश को बांटना चाहते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग भाई भाई आपस में लड़ें, आपस में विभाजन हो, अनरेस्ट पैदा हो, कंफ्यूजन पैदा हो। चलिए, ये और जो इसका चाहते हैं वो चाहते हैं 2017 के चुनाव में उठाना चाहते हैं। और यही कारण है कि स्वामी जी, बोलिए, यही कारण है कि स्वामी जी ने जो है 2016 की डेट दी है मंदिर बनाने की, क्योंकि 2017 के फरवरी में चुनाव होने। लेकिन तो रंजना वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी सरकार इससे निपटेगी कैसे? क्योंकि मामला सिर्फ अयोध्या के मंदिर का नहीं है, मामला काशी का भी है उनके एजेंडे में, मामला मथुरा का भी है उनके एजेंडे में, मामला धर्मांतरण का भी है उनके एजेंडे में। तो कैसे आप 4 मोर्चों पर निपटने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी होगी इस पर? देखिए, अभी तक तो इनके एजेंडे में सिर्फ विकास था। उसके बाद जब ये फेल हो गए, चाहे काले धन की बात हो, चाहे ये नौकरी देने की बात हो लोगों को, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, जब ये असफल हो गए तब इन्होंने ये शुरू किया है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर सब निपटा है, उसके बाद लव जिहाद भी निपटा। लव जिहाद तो हम लोगों ने नहीं निपटा, वो तो जनता ने निपटा दिया। उपचुनाव जो हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरीके से, लेकिन रंजना जी, राजनीतिक माहौल गरमाने के लिए अयोध्या का ही मसला काफी है, काशी और मथुरा तो अलग हो गए। राजनीतिक माहौल अब ये नहीं गरमा पाएंगे। एक बार इन्होंने बहुत पहले किया था 1991 में, उसके बाद से जनता इनको समझ चुकी है। ये इस तरीके के मुद्दे लाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी इन्होंने आगरा में जो धर्मांतरण किया, उसमें जिसने कराया उसके खिलाफ FIR लिखा दी गई है। अलीगढ़ में भी निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और अयोध्या में भी अगर ये लोग कोर्ट का निर्णय नहीं मानते तो हमारी सरकार पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, एक बहुत अहम सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। चक्रपाणी महाराज, एक तथ्य मेरे सामने है। हाशिम अंसारी ने पिछले दिनों दावा किया कि सितंबर 2010 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद महंत ज्ञानदास के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुओं से समझौते का फॉर्मूला तैयार कर लिया था। इस बात की पुष्टि इंडिया न्यूज पर महंत ज्ञानदास कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महंत ज्ञानदास का आरोप है कि बीएचपी के नेता अशोक सिंघल और बीजेपी के नेता विनय कटियार ने अड़ंगा लगाया इसमें। इस समझौते को फलीभूत उन्होंने नहीं होने दिया। महंत ज्ञानदास का दावा था कि समझौते के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि आप हैं, वो भी राजी थे, और उस वक्त वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। क्या समझौता था वो जिसको हाँ, आप अभी भी हैं, उस वक्त भी थे? क्या वो समझौता था जो मटेरियलाइज नहीं हो पाया? किस समझौते को लेकर किस फॉर्मूले पर बात हुई थी? देखिए, 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा जब निर्णय आया, उसी दौरान पूज्य ज्ञानदास जी महाराज के ने सबसे संपर्क किया और काफी वार्तालाप की। उसमें हमको भी उन्होंने फोन किया, बोला कि स्वामी जी आइए यहाँ पे बैठ करके एक माहौल तैयार करते हैं। जैसे हमारे नुरानी जी ने कहा कि क्या मुसलमानों के राम नहीं है? बिल्कुल आपके भी राम है, आपके भी नबी है और हमारे भगवान है। तो हम लोग तो ये चाहते थे, और इसी फार्मूले पे कि आपके नबी और हमारे राम का भव्य भगवान राम का मंदिर बने। तो इसी सूत्र पे हम लोगों ने उस पर कार्य किया, एक साधु होने के नाते, और हिंदू महासभा के चूंकि 2636 अपील नंबर है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में उसमें है अपील करता। तो अब उस दौरान हम लोग अयोध्या में जाकर के बैठे और काफी मंथन हुआ, जिसमें निर्मोही अखाड़े के पूज्य भास्कर दास जी महाराज और सब लोग मिलकर के तैयार किया कि ठीक है, इस पे हम लोग काम करते हैं। और उन्होंने अंसारी जी से बात की कि जो वर्तमान में भी अंसारी जी ने जो बोला, वो बयान 2010 में
उसमें बोलने वाला नहीं बल्कि वो करने वाले थे। राम मंदिर के लिए पूरी तरह वो थे, लेकिन इसमें बीच में निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक बाजी आ जाती है, जिसके वजह से कि ये कहीं यश न लेने पाए या कुछ ऐसा न हो जाए। तो इस वजह से कोई बाद में हमारे पास फोन आया कि स्वामी जी देखिए हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ नेता इसको सफल नहीं होने देना चाहते। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो बड़ा दुख व्यक्त किया और हम लोगों ने भी किया कि तो अब आज जब वर्तमान में अंसारी जी ने जो बयान दिया तो उसके बाद फिर ज्ञानदास जी का भी फोन आया। तो स्वामी जी पुनः हम लोग एक प्रयास करेंगे और इसको निश्चित रूप से अमली जामा पहनाएंगे, तो कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल सुब्रमण्यम स्वामी साहब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। एक तरफ तो साफ तौर पर महंत ज्ञानदास ने यह कहा कि जो समझौता हो गया था उसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने टांग अड़ाई उसको पूरा न होने देने के लिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में पार्टी है ही नहीं। किस हैसियत से आप टांग अड़ाते हैं? किस हैसियत से आप ये दावा करते कि राम मंदिर 2016 तक बन जाएगा, जब आपकी भूमिका ही नहीं है? नहीं, पार्टी तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं व्यक्तिगत। और जब बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय कानून मंत्री था और हमने ये समझौता करने में बहुत मदद की थी, लेकिन सरकार चले गई तो इसीलिए हम पूरा नहीं कर सके। मैं तो यही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात करते हैं लोग जाकर पढ़ें। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो फैसला थी इस्माइल फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट थी, उसमें साफ कहा गया सरकार के तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि यदि यहां वहां मंदिर थी ये सिद्ध हो जाएगी तो हम वो जमीन हिंदुओं को दे देंगे। उसी को रखकर हम सुप्रीम कोर्ट में अब जीतने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये सिद्ध कर दिया कि ये राम लाला का मंदिर है और हमारी परंपरा के अनुसार और प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार मंदिर किसी की नहीं होती है, वो देवता की होती है। और उन्होंने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया ये राम का है, राम लाला का मंदिर है और वहां मंदिर बननी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील में आए हैं, उसमें निश्चित तौर पर हारेंगे और उसके बाद 2016 में बनाएंगे। और हमारी मुद्दा उसमें खत्म नहीं होती है, फिर कृष्णा टेम्पल बाकी है, काशी विश्वनाथ टेम्पल बाकी है। जी, राशिद अल्वी साहब, आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भविष्य वक्ता के रूप में ज्यादा बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि भाई 2016 तक राम मंदिर बन जाना चाहिए और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी वो जीतेंगे, बनाएंगे। अब देखिए ना, अब इस बात का तो कोई जवाब मेरे पास हो नहीं सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए ना। स्वामी जी की बात कौन मानेगा कि वो बीजेपी ऐसा चाहती है? वो जाती तौर पे चाहते हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि वो मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पे, वरना कौन इस बात को मानेगा। और मैं कहना चाहूंगा, वहां पे आज भी तो मंदिर है, पूजा हो रही है। आपको वो पक्की दीवारें ही चाहिए क्या? आज भी तो आप पूजा कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप इस बात पे? क्यों आप ये सिर्फ हालात खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए? और मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, कितनी बार स्वामी जी गए उस मंदिर में पूजा करने के लिए, मुझे बता दें। और फिर 3 मंदिर क्यों? अभी तो बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है ताजमहल भी मंदिर था, उसे भी गिराइए, वहां भी मंदिर बनाइए। उर्दू का एक शेर है, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। हाँ, लेकिन आपका तो जुनून के अंदर आदमी कुछ भी कहता रहता है। आपका ये शेर सुनने से पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उठ गए हैं, राशिद अल्वी साहब, क्योंकि वो 8:25 तक ही हमारे साथ थे। 8:38 इस समय हो रहा है, काफी लंबा समय उन्होंने दे दिया। चलिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं चक्रपाणी महाराज आपसे लेना चाहूंगा कि निजी तौर पर उसने, स्वामी जी ने अपना व्यक्तिगत मामला बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन विपक्ष जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री की इस पर राय क्या है, बीजेपी इस पर क्या चाहती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, क्योंकि सीधे सीधे इस एजेंडे पर बीजेपी आने से बच रही है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ मामला अयोध्या तक नहीं है, काशी भी है, मथुरा भी है।
नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी जाने, उनके मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात और भी जानना और बताना चाहता हूं देश को कि देखो, जिस प्रकार से आए दिन विश्व हिंदू परिषद संघ द्वारा बिना मौसम की अयोध्या में माहौल बनाने का कार्य किया जाता था चुनाव के पहले, हर बिना परिक्रमा की वो माहौल बना देते और बहुत ही संवेदनशील माहौल हो जाता था, तनावपूर्ण हो जाता था। अब जब से सरकार बनी है, एक बार भी, जबकि विश्व हिंदू परिषद की बैठक भी हुई और संघ की भी बैठक हुई, लेकिन कोई राम का जिक्र नहीं कर रहा, कोई स्पष्ट नहीं कर रहा कि हाँ भाई राम मंदिर बनेगा, जबकि एजेंडे में था। तो सवाल इस बात का है, कहीं न कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और ये भी है पूरे हिंदू समाज की इसके पे निगाहें है, पूर्ण बहुमत में सरकार आई है और इसको बनाना मजबूरी है, और अगर नहीं बनाती है तो शायद फिर भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं बन पाएगी कभी। तो इसलिए 2016 तक अगर जो बहुमत होती है राज्यसभा में, जैसा वो किया जाता है, तो निश्चित रूप से उन्हीं में बगावत होगा, उन्हीं में बगावत होगा। फैसले के आए कैसे भारतीय जनता नहीं, देखिए अच्छा, ये भी देखिए बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक कहा एक बात, अभी हमारे जो मुस्लिम भाई कह रहे थे, हम लोगों ने जाकर के संतों ने चीफ जस्टिस को पत्र भेजा, राष्ट्रपति से मिला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्दी इस पे निर्णय आया। लेकिन अभी तक किसी संघ विश्व हिंदू परिषद के लोगों या बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। अरे क्यों नहीं चाहते भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखनऊ में इस तरह निर्णय आया, यहां पे भी हम लोग पार्टी है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है। हम लोगों ने जबकि मांग की, तो उस पर अगर जो न्यायालय में विश्वास है तो वहां से कराओ, और नहीं तो वो करो। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक घालमेल में और इसमें काफी भावना आहत हो रही है, और हमारे ये सब कार्य डिले हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, जब भी राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी उठाती है, समाजवादी पार्टी के तेवर तीखे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी इस पर किस तरीके की राजनीति करेगी, क्या रणनीति होगी, रंजना वाजपेयी के पास हम जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, राशिद अलवी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नौमानी साहब भी हमारे साथ हैं, फौरन लौटते इस चर्चा में। चलिए चर्चा में हम वापस लौटते हैं। रंजना वाजपेयी भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। रंजना वाजपेयी जी, जब भी बीजेपी राम मंदिर का कोई मुद्दा उठाती है, समाजवादी पार्टी के तेवर तीखे हो जाते हैं, तल्ख बयानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होने लगती है। अगर मान भी लिया जाए कि बीजेपी इस पर राजनीति करती है, तो क्या यह सही नहीं है कि बीजेपी का विरोध करके आप भी तुष्टीकरण की और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं? देखिए, आज संसद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इस पे राजनीति की जाए, धर्म परिवर्तन के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और जहां तक निपटने की बात है तो बहुत ही सख्ती से सब पर निपटा जाएगा, लेकिन हम लोग इस मामले को तोल नहीं देना चाहते। नहीं, लेकिन ये बात आजम खान को आप कैसे समझाएंगी, नरेश अग्रवाल को कैसे समझाएंगी? चुनाव में देखिए, न आजम खान साहब की बात है, न नरेश अग्रवाल की बात है। हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसका ये एक पॉलिसी बनी हुई है कि किसी भी हालत में प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा करने दी जाएगी, सांप्रदायिकता का जहर नहीं घुलने दिया जाएगा, और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सब नेता इस बात पर एकमत हैं। भाई, एक तरफ आप ये कह रही है कि नेताजी कह रहे हैं धर्मांतरण का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि अलीगढ़ में जो होने वाला है धर्मांतरण बड़े पैमाने पर, उससे निपटने की आपकी पूरी तैयारी है। तो ये विरोधाभास क्यों है समाजवादी पार्टी में? देखिए, हम लोग नहीं, विरोधाभास नहीं है। हम लोग बस खाली भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है कि इसको बढ़ा चढ़ा के प्रदेश के सामने पेश किया जाए, माननीय मुलायम सिंह जी का सिर्फ यह कहना है कि इसको मुद्दा नहीं बनाना है। हम लोग निपट लेंगे, हम लोग सक्षम है निपटने के लिए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जब इस तरीके की चाल चली तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बुद्धिमानी से और समझदारी से निपटा है, और इनका जो मकसद है, इनका जो खेल है, उसको ध्वस्त किया है, और आगे भी करेंगे। लेकिन हम उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हमारे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं, और बजाय भारतीय जनता पार्टी आप मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन बीजेपी बनाए तो आपको आपत्ति नहीं है? तो हमारे काम में अड़ंगा लगा रही है। बीजेपी बनाती है तो हम लोग बनने नहीं देंगे। हम लोग उसको शुरू से ही ऐसा काट देंगे जड़ से कि ये मुद्दा ही नहीं बनने पाएगा। हम लोग इनको उभरने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा ये लोग जो खूनी खेल इन्होंने पहले खेला था राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर, दोबारा ये खेल सके। चक्रपाणी महाराज, क्या वाकई में राजनीति के लिए खेल चल रहा है, जिसको रंजना वाजपेयी जिसकी तरफ इशारा कर रही है कि मंदिर कुछ बनाना नहीं है, बीजेपी को केवल एक गंदा खेल वो राजनीति का खेल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि आप लोगों के साथ जो 2010 में समझौता हुआ हाईकोर्ट के फैसले के बाद, वो समझौता आपने खुद कहा कि बीएचपी और बीजेपी की तरफ से अड़ंगा लगाया गया उसमें।
नहीं, मैंने नहीं, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने। हाँ, वही मतलब है, समझौता आपके साथ हुआ। देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं धर्म गुरु मिलकर के चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम लोग के लिए भगवान आराध्य है और जीवन मरण का प्रश्न। और मैं भी एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे नुमानी जी ने भी कहा, काफी मुसलमान ऐसे हैं जो इसको ज्यादा वो नहीं देना चाहते। अगर जो उनसे बात किया जाए तो जैसे देखिए अंसारी जी ने बयान दिया कि वो भी तंग आ चुके हैं कि भगवान तो टेंट में है और इनके तो घर बाथरूम भी टाइल्स में है। आप अयोध्या का विकास तक भी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारें वहां पे रही भारतीय जनता पार्टी की। तो निश्चित जब संत समाज उस पर प्रयास किया, जिसमें मुस्लिम संत थे और कई और भी पक्षकार थे, लेकिन उसको जब डिस्टर्ब करने की किया गया तो हम लोग बहुत ही हतोत्साहित हो गए। पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने फोन करके हमें बताया कि स्वामी जी देखिए हम लोग का किया गया सब ये सब जो है बड़ा खराब कर दिए, जो बड़े ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो हमें लगता है कि निश्चित कहीं न कहीं राजनीतिक इसमें आ जाता है, जिससे समस्याएं राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि आ ही जाती है, चक्रपाणी महाराज का ये कहना है। बहरहाल इस चर्चा का समय खत्म हुआ, लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी अभी गर्म रखेगी। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कहकर गए कि भाई 2016 तक मंदिर हम वहां बना लेना चाहिए और इसके लिए वो 2015 में व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उन्होंने दावा किया कि वो जीतेंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसके बाद मथुरा भी है, इसके बाद काशी भी है। तो बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले यूपी में जो विधानसभा चुनाव है 2017 वहां तक जिंदा रखना चाहती है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि है, सुनियोजित है या फिर सामान्य घटना, इस पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।